तो आईपीएल होने वाला है रीस्टार्ट और एक बार फिर से चढ़ने वाला है क्रिकेट का जुनून और जज्बा। मुकाबला होगा आरसीबी वर्सेस केकेआर का। तो कर लेते हैं मुकाबले की बात, क्योंकि आरसीबी इस सीज़न ब्रेक से पहले कमाल का खेल रही थी, लेकिन स्टैट ये बताता है कि केकेआर बेंगलुरु में हारती नहीं है यार। तो इस मुकाबले की कर लेते हैं तसल्ली से बात। तो ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज से शुरू होने वाला है क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। एक बार फिर से हर रात होगी वो कयामत वाली और अब जो है वो मज़ा आने वाला है। मुकाबला आज का है, इट्स आरसीबी वर्सेस केकेआर। कौन सी टीम है तैयार? केकेआर का टेक्निकली तो है चांस, लेकिन लगता नहीं कि पहुंच सकते हैं। लेकिन आरसीबी अगर आज जीतता है या फिर रद्द भी होता है मुकाबला तो भी पहुंच जाएंगे प्लेऑफ्स में, तो भी वो नाम के आगे क्यू लग जाएगा, यानी कि ऑफिशियली तौर पे क्वालिफाई वो हो जाएंगे। तो मुकाबले की तो बात करेंगे ना, लेकिन आईपीएल अपडेट, आईपीएल न्यूज़ से एक बार मैं आपको वो अवगत करा देता हूँ, क्योंकि कौन कौन से यार वो विदेशी खिलाड़ी हैं जो उपलब्ध होने वाले हैं। क्योंकि WTC का फाइनल होना है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो WTC का स्क्वाड है उसमें जो विदेशी खिलाड़ी हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं वो तो उपलब्ध नहीं होने वाले। वो प्ले ऑफ्स में उपलब्ध नहीं होंगे, लीग मैचेस तक वो उपलब्ध हैं। लीग मैचेस के बाद वो टाटा बाय बाय कह देंगे आईपीएल सीज़न 18 को। लेकिन एक न्यूज़ ये भी सामने आई है, आरसीबी के लिए न्यूज़ है, मुंबई वालों के लिए न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या है यार? न्यूज़ ये है कि गुजरात के लिए भी है। अब पहले आरसीबी की बताता हूँ। आरसीबी के लिए न्यूज़ है कि जॉस हेजलवुड, कोई कॉन्फर्मेशन वाली न्यूज़ नहीं है, वो ऐसे न्यूज़ चलती रहती है ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जॉस हेजलवुड लीग मैचेस तक शायद उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन प्ले ऑफ्स तक वो उपलब्ध हो सकती हैं। तो प्ले ऑफ्स तक वो कह रहे हैं कि उपलब्ध हो सकते हैं। और रोमेरियो शेफर्ड, वो तो गारंटी है कि वो उपलब्ध रहेंगे, यानी कि वो तो पूरा फाइनल तक जहाँ तक आरसीबी पहुँचती है वहाँ तक वो रहेंगे आरसीबी के साथ, क्योंकि WIC ने परमिशन दे दी है रोमेरियो शेफर्ड को। और जो अन्य वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, करेबियाई जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इस लीग में, उनको कि भाई जाओ यार खेल लो, आप अंत तक खेलो, आराम से आओ, कोई चिंता नहीं है, हम यहाँ संभाल लेंगे इस सीरीज़ को। तो रोमेरियो शेफर्ड रहेंगे आरसीबी की टीम में, जिन्होंने CSK के खिलाफ जो धमाल मचाया था। जॉस हेजलवुड के ऊपर एक सवाल है, वो हो सकता है प्लेऑफ्स तक उपलब्ध हो, कोई गारंटी नहीं है। जो न्यूज़ चल रही है उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, हेजलवुड की वाली है जो न्यूज़ है इसके ऊपर। और फिल सॉल्ट आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकती हैं। और टीम मतलब आरसीबी की फिर तो कमाल है ही, हेजलवुड आ गए, फिल सॉल्ट आ गए, रोमेरियो शेफर्ड जुड़ गए, तो आप कहोगे खतरनाक टीम है फिर तो आरसीबी। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो आरसीबी का वो हिस्सा रहेंगे आखिर तक, तो हेजलवुड को छोड़ के एक। तो अब अगर मैं बात करूं गुजरात की, जॉस बटलर नहीं रहने वाले, कगिसो रबाडा नहीं रहने वाले, लेकिन शर्फीन रदरफोर्ड हिस्सा वो रहेंगे। WIC ने कह दिया है उनसे कि भाई आराम से आओ, अंत तक गुजरात का हिस्सा रहो आप भी, और आराम से पूरा कंप्लीट करके आओ आईपीएल, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शर्फीन रदरफोर्ड तो हिस्सा रहेंगी गुजरात का, लेकिन क्या इससे बात बन पाएगी? जॉस बटलर की कमी को वो थोड़ा कुशल मेंडिस के थ्रू भरने का प्रयास किया है, लेकिन क्या ये सही है? क्या बटलर की कमी को वो नहीं करने देंगे कुशल मेंडिस? मुझे नहीं लगता कि कुशल मेंडिस वो बटलर वाला काम कर पाएंगे। तो गुजरात के लिए टेंशन थोड़ी ज़्यादा थी, वो थोड़ी सी कम हुई है कि शर्फीन रदरफोर्ड तो चलो यार हैं हमारे पास, वो तो नहीं गए। खैर मुंबई की अब अगर मैं बात करता हूँ तो भाई रायन रिकल्टन हिस्सा नहीं रहने वाले, विल जैक्स नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि हिस्सा बनेगा कौन? जॉनी बेस्टो बनेंगे और रिचर्ड ग्लीसन बनेंगे। तो ये दोनों ज्वाइन करने वाले हैं मुंबई इंडियंस को बहुत जल्द।
तो ठीक रिप्लेसमेंट लिया यार रायन रिकल्टन की जगह। अगर जॉनी बेस्टो आ जाएं, रिचर्ड ग्लीसन आपको मिल जाएं वो विल जैक्स की जगह, तो ठीक है यार, अच्छा रिप्लेसमेंट आप कहोगे। तो जो WTC फाइनल के स्क्वाड का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही स्क्वाड का, वो तो प्ले ऑफ में आपको नहीं दिखेंगे। प्ले ऑफ से पहले वो आपको उन टीमों में नज़र आएंगे, लेकिन प्ले ऑफ के बाद वो टाटा बाय बाय कह देंगे। मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये कुछ यार न्यूज़ चल रही है IPL से रिलेटेड, जो कि मैंने आपके सामने रखी, मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाने का वो पूरा प्रयास भी किया। तो लेकिन अब आज के मुकाबले की कर लेते हैं बात। इट्स RCB वर्सेस KKR मुकाबला होगा बड़ा ही कमाल का, क्योंकि RCB अगर ये वाला मुकाबला जीत जाता है तो यार ऑफिशियल तौर पे वो क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर KKR ये मुकाबला हार जाता है तो वो ऑफिशियली IPL सीज़न 18 से बाहर हो जाएंगे। अब KKR का सिनेरियो क्या है वो तो आपको मैंने बताया नहीं, तो वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है यार उनका ऐसा सिनेरियो, कि मैं अब भी कह रहा हूँ कि अब भी है चांस पहुँच सकते हैं, लेकिन वो चांस वो बड़ा ही मतलब आप कहोगे कठिन है, बड़ा ही वो इम्पॉसिबल वाला चांस है। चांस ये है कि जो दिल्ली के बचते हैं यार 3 मैचेस, वो तीनों के तीनों हार जाएं। मुंबई के जो 2 मुकाबले बचते हैं वो भी दोनों के दोनों मुकाबले हार जाएं अपने। लखनऊ के जो 3 मुकाबले बचती हैं वो एक तो जीत जाए, लेकिन जो 2 मुकाबले हैं वो भी हार जाए, तो पहुंच पाएगी कोलकाता टॉप 4 में। अगर अपनी ये जो बचे हुए 2 मुकाबले हैं उनको जीतती है, तो अगर ऐसा होता है तो ही पहुंचेगी यार प्लेऑफ्स में, ना तो टाटा बाय बाय। तो कहा था ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुंबई 2 में से 2 जीतने वाली टीम लगती है। दिल्ली वो ऐसा थोड़ी है कि तीनों के तीनों हार जाएंगे, जीतेंगे ना। तो फिर ऐसे कैसे कोलकाता वाले कह रहे हैं कि चांस है, ये कैसा चांस है कि इतना कठिन है चांस, कठिन चांस है। तो आप कहोगे यार ऑफिशियली वो एलिमिनेट अभी वो कुछ ही दिन में आ जाएगा कोलकाता के लिए, लेकिन ये मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। KKR वाले बेंगलुरु में हारते नहीं हैं यार, पिछले सीज़न भी RCB को हराया था, तो मुकाबला बड़ा कमाल का होने वाला है। तो अगर दोनों टीमों के विजय रथ या दोनों टीमों के अब तक के मैचेस देखें कि क्या हाल रहा है। RCB की जब मैं बात करता हूं तो RCB यार घर पे तो 3 मुकाबले हारी है, और 3 इनके टोटल मुकाबले भी हैं जो ये 3 मुकाबले हारे हैं, वरना बाहर तो भैया जीतते चले गए हैं, अनबीटन। वो अवे वाला इनका थोड़ा रहा है सिनेरियो कि बाहर हारते नहीं, घर पे ज़रूर 3 मुकाबले हारे हैं। आज वैसे ही घर पे ही है मुकाबला, तो कहीं आज चौथी हार तो नहीं आ रही ना, जीतेगी RCB। और अगर आप देखते हो तो RCB की क्या है हालत यार, 11 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 8 मुकाबलों में मिली है जीत, कुल हार हैं 3, तो पॉइंट्स हो चुके हैं टोटल 16 RCB के। और वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कोलकाता की, उनका जब आप देखते हो तो यार 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबलों में मिली है हार, और कुल अंक हैं यार उनके 11, और बचते हैं यहाँ से मात्र अब 2 मुकाबले जीतने हैं। तो फिर वो थोड़ी आशा करें, उपेक्षा करें कि जो हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए तो वही पहुँच पाएंगे, नहीं तो ना जी ना, ये इम्पॉसिबल है ये वाला सिनेरियो। तो आज का कमाल का होने वाला है क्लैश, तो क्या आज ज़रा कर लें बात कि कौन सी होने वाली है वो बिग बैटल ऑफ द डे, जिसके ऊपर आप रख सकते हो तीखी निगाहें, क्योंकि विराट कोहली इन एक्शन होंगे। तो कौन से वो एथलीट, कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो उनके सामने वो शस्त्र लेके खड़ा होगा कि आओ विराट, बच सको तो बचो मेरे से। चलते हैं बिग बैटल ऑफ द डे की तरफ। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वाली बैटल बड़ी ही कमाल की होने वाली है। इट्स विराट कोहली वर्सेस सुनील नारायण। हाँ जी, ये बड़ी बैटल है, ये बिग बैटल है।
इस बैटल के ऊपर आप रख सकते हो नज़र, क्योंकि सुनील नारायण के पास वो अस्त्र, वो शस्त्र हैं कि विराट कोहली को क्षति वो पहुंचा सकते हैं, उनको आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो वाली क्वालिटी, उस तरीके की वैरायटी मौजूद है सुनील नारायण के पास। तो ये वाली तो बिग बैटल ऑफ द डे होने वाली है पहली। दूसरी कौन सी होने वाली है? दूसरी ये वाली बिग बैटल ऑफ द डे है, इट्स विराट कोहली वर्सेस हर्षित राणा। ये वाली भी बैटल होने वाली है एकदम बेहतरीन, क्योंकि हर्षित राणा के सामने होंगे विराट कोहली। विराट कोहली का विकेट पहले चटका चुके हैं, तो वो आत्मविश्वास होगा हर्षित राणा में, और जानते भी होंगे ना, नेट्स में काफ़ी गेंदबाजी करी भी होगी हर्षित ने विराट को, तो पता होगी कि क्या कमज़ोरी है, क्या है ताकत। तो आज की ये दो बड़ी बैटल होने वाली है। पहली बैटल में मैं जाऊंगा एक्चुअली नारायण के साथ, दूसरी वाली बैटल में विराट के साथ। तो ये बिग बैटल ऑफ द डे होने वाली है आज की, बड़ी ही ज़बरदस्त, ये कमाल की बैटल है। तो मुकाबला भी कमाल का होगा। अब अगर कोलकाता को अपनी उम्मीदें ज़िंदा रखनी है तो आज का मुकाबला जीतना भी है। आरसीबी को अगर आज ही क्वालिफाई कर जाना है तो उन्हें भी तो आज जीतना है। तो चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम की तरफ, और मैं कर देता हूं प्रेडिक्ट कि कौन जीतेगा आज का ये रोचक और रोमांचक मुकाबला। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है, और प्रेडिक्ट कर देता हूं, इट्स आरसीबी वर्सेस केकेआर का ये क्लैश। कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी, कौन वो आज के मुकाबले में हीरो बनेगा। अब आरसीबी ना अब तक सीज़न में 3 मुकाबले हारी है, तीनों घर पे हारी है, और घर पे उस तरीके का खेल नहीं दिखा पाए हैं, वो चीज़ें हित में भी नहीं गई हैं आरसीबी के जब घर पे खेले हैं। केकेआर की टीम बैलेंस लगती तो है, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज, उसके बाद सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, और आप कहोगे रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल, और वैभव सूर्य, माफ़ करें वैभव नहीं, अंकुश रघुवंशी। तो टीम तो सॉलिड है, लेकिन क्या आरसीबी को हरा पाएगी? क्योंकि आरसीबी उस तरीके का क्रिकेट खेली है ना इस सीज़न। तो प्रेडिक्ट अगर मैं करूं, कौन जीतेगा मुकाबला? केकेआर। केकेआर के साथ जाऊंगा आज के इस मुकाबले में। और क्यों जाऊंगा? क्योंकि वो जो एक ब्रेक आया है, अभी जो ब्रेक आया था वो वॉर के चलते, उसमें वो मोमेंटम तो नहीं कहीं बिगड़ गया आरसीबी वालों का, वो भी आज टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि उस मोमेंटम को लगातार कंटिन्यू करना, जब इतना बड़ा ब्रेक आ जाए फिर से वो उस मोमेंटम को वापस लाना आसान होता नहीं है। तो इस वजह से आरसीबी नहीं केकेआर के साथ जाऊंगा आज। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको प्लीज़ दबा दो, शेयर भी कर दो हमारे इस चैनल को। मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और इंडिया ए के यार वो स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है, टाइम बचा नहीं है, तो इसलिए इससे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बात उस स्क्वाड की। इंग्लैंड दौरे के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है इंडिया ए की, पूरे स्क्वाड की करेंगे बात। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, मुलाकात होती है कल। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।